हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक नया कॉन्सेप्ट सीखने जाएंगे, दैट इज सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स के बारे में आज हम सीखेंगे। तो ये सेट थ्योरी के अंदर का चैप्टर है, जो कि हमने इससे पहले बहुत सारे अदर कंसेप्ट भी सीखे हैं, जैसे यूनियन ऑफ सेट्स, डिफरेंस ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। तो उसी तरीके से आज हम स्टडी करेंगे सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स के बारे में। आज हम स्टडी करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स के बारे में जानने से पहले हम एक सेट ले लेते हैं। ए, इसका एलिमेंट है अल्फ़ा बीटा गामा बीटा थीटा। एक सेट हमने ले लिया जिसके एलिमेंट्स है अल्फ़ा बीटा गामा बीटा और थीटा, और हमने बी सेट एक बी एलिमेंट्स ले रखा है। बी एक सेट ले लिया हमने, दैट इज अल्फ़ा बीटा ए यू, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, प कर दिया। हिंदी के शब्द भी हमने अक्षर हमने लिया है यहाँ पे, ठीक है। तो हमको क्या करना है, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स करना है। तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, पहले तो हम बोल सकते हैं ए डेल्टा बी, इसको रिप्रेजेंट करना। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स को जब रिप्रेजेंट करने का तरीका है ए डेल्टा बी, ठीक है। ए और बी का जो सेट्स है उसका सिमेट्रिक डिफरेंस जो होगा उसे हम ए डेल्टा बी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। दूसरा, या फिर हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं ए प्लस, और ये वाला प्लस के साथ प्लस के आगे जो सर्कल लगा हुआ है, और इसको बी, इस तरीके से भी हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए पहले हम वेन डायग्राम बनाते हैं, उसकी मदद से हम समझते हैं कि ये सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स क्या है, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक वेन डायग्राम बनाएंगे। ये वेन डायग्राम बना रहा हूँ, और इसका क्या करते हैं हम यहाँ पे, एक यूनिवर्सल सेट है ये यू। अब इसमें हम बात करेंगे, दैट इज ए हो गया बीटा गामा थीटा, फिर अल्फा बीटा, फिर ए यू प, ठीक है। ये हमने एक सेट ले रखा है, यूनिवर्सल सेट है। इसमें ए सेट जो होगा, इसको ये जो पार्ट है ये ए सेट का हो गया पार्ट, ठीक है। ये हो गया सेट ए, और ये जो पार्ट है अल्फा बीटा ए यू और प, ये पार्ट बी सेट बी का पार्ट है, ठीक है, एलिमेंट से। तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने क्या कर दिया है, एक एलिमेंट दो सेट्स को हमने रिप्रेजेंट कर दिया, ए और बी को वेन डायग्राम के अंदर, ठीक है। अब हम बात करेंगे सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है। तो हम बोल सकते हैं कि जो ए माइनस बी जो होगा, ए माइनस बी, ठीक है, और बी माइनस ए, इन दोनों का यूनियन जो लेते हैं वही सिमेट्रिक डिफरेंस होता है। बात समझ में नहीं आई, हमको ही पता है नहीं समझ में आएगी पहली बार में, लेकिन जब आप इसको प्रैक्टिस करके आप डायग्राम बनाओगे तो समझ में आ जाएगा कि ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, दैट इज द सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। तो हम बोलते हैं कि भाई ए माइनस बी क्या है पहले। तो ए माइनस बी ये कौन सा पार्ट होगा, वेन डायग्राम के तरह देखते हैं ए माइनस बी क्या होगा। तो हम ए में से बी के एलिमेंट को हटा देंगे, तो वो हो जाएगा ए माइनस बी। तो ए में से बी के एलिमेंट को हम हटा रहे हैं यहाँ पे। तो ये देखिए, ये जो एरिया है, ये वाला एरिया, ये क्या है, ये हो गया ए माइनस बी का एरिया, ए माइनस बी, ठीक है। और बी माइनस ए क्या होगा, जो बी सेट्स है उसके अंदर से जो बी सेट्स के जो एलिमेंट्स हैं उसमें से ए सेट के जो एलिमेंट्स है उसको हटा देंगे।
तो क्या बचेगा, बी सेट के अंदर जो जितने भी एलिमेंट्स एक है उसको हम हटा देंगे, तो क्या बचेगा, बी माइनस ए। तो ये हो गया बी माइनस ए का एरिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा बी माइनस ए। अब हम बात करेंगे ए सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट जो होगा, दैट इज ए डेल्टा बी, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। हम बोलेंगे ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, मतलब कि हम ये जो पार्ट है और ये जो पार्ट है, इन दोनों का हम यूनियन लेते हैं, तो वही क्या होता है, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स होगा, ठीक है। तो सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स हमें समझ में आ चुका है, अच्छी तरीके से हम समझ लिए कैसे ये सिमेट्रिक डिफरेंस होगा। इसको और अच्छी तरीके से दूसरे तरीके से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे हम बोल सकते हैं ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये दोनों, ये पार्ट जो है वो ए और बी दोनों में कॉमन पार्ट है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो पार्ट है इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं ए पार्ट को, दैट इज ए इंटरसेक्शन बी। आप बोल सकते हैं कि नहीं इसको, ए इंटरसेक्शन बी। तो अगर हमको, तो यहाँ पे देखिए आराम से हम समझेंगे, ये जो पार्ट है ए यूनियन बी, हम इसको और भी इस तरीके से लिख सकते हैं, ए यूनियन बी, तो क्या हो गया, ए यूनियन बी हम अगर बात करेंगे तो ये हो गया, ये ए यूनियन बी हो गया, ठीक है। तो ये जो पूरा जो एरिया हम देख रहे हैं वो हो गया ए यूनियन बी, जो लाइन से जो हम एरिया बनाए हैं वो हो जाएगा ए यूनियन बी, ए और बी दोनों का यूनियन हो गया ए यूनियन बी। तो हम बोल सकते हैं ए यूनियन बी। मार्कर का इंक बहुत कम है इसमें, अब वेट करिए, हम इसके अंदर इंक भर लेते हैं, उसके बाद फिर से समझेंगे कुछ। Wait for a minute or wait for a second. I am just filling the ink in marker. तो ठीक है, हम यहाँ तक समझ लिए हैं। ए यूनियन बी जो होगा, कौन सा पार्ट होगा, तो ए यूनियन बी पार्ट जो होगा ये वाला पार्ट होगा, ये ए यूनियन बी है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं ए यूनियन बी, नहीं है इसमें, ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ए ये वाला पार्ट जो है उसको माइनस करना है, ए इंटरसेक्शन बी करना है, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स के इक्वल होगा, ठीक है। अब हम तीसरा बार समझते हैं, एक और यहाँ पे कंसेप्ट है। हम ए माइनस बी जो ये एरिया है, ये पार्ट जो है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ये भी लिख सकते हैं, दैट इज ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट जो बचा हुआ है, ये जो पार्ट है बहुत ये हो गया, ये गामा हो गया, ये बीटा हो गया, ये थीटा हो गया। तो ये जो पार्ट है इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम ये बोल सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे इसको, और ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। और बी को क्या लिख सकते हैं, बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। ये जो पार्ट है इसको हम और बी इंटरसेक्शन
ए कॉम्प्लीमेंट, ये भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि जो पार्ट है सिमेट्रिक डिफरेंस जो होगा ये दोनों का यूनियन हो जाएगा। तो वही हम बोल रहे हैं सिमेट्रिक डिफरेंस हो जाएगा, दैट इज ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन, ठीक है, बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, ये पार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट पार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिमेट्रिक डिफरेंस हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया आज। सो यहाँ तक हमने कंप्लीट किया है सिमेट्रिक डिफरेंस। अब आगे हम और दूसरे बारे में स्टडी करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा, ये जो सिमेट्रिक डिफरेंस जो दे रखा है सीट का वो समझ में आया होगा, और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा और आप समझ गए होंगे। सो देखने के लिए आपको धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और हैव ए नाइस डे। और क्या बोलूँ मैं, कुछ समझ में नहीं आता क्या बोलूँ। ठीक है, तो यहाँ तक आपको देखने के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, ओके बाय, गुड बाय। जस्ट आई विल अब अगले जो टॉपिक के अंदर हम यहाँ कुछ सीखेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।